नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा और आप मेरे को देख रहे हैं धर्म ज्ञान पर। दर्शकों, 4 नवंबर से शनिदेव जो है मार्गी होने जा रहे हैं। जी हां, लंबे समय से शनिदेव वक्री गति से चल रहे थे। काफ़ी कुछ परेशानियां काफ़ी राशियों को हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि शनिदेव जब अपनी मार्गी चाल चलते हैं तो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, शुभ फलों में तेज़ी से वृद्धि होती है। शनिदेव की किन किन भावों पर दृष्टि पड़ने जा रही है, या आपकी राशि में अगर शनिदेव बैठे हैं कुंभ राशि पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और साथ ही साथ शनि की जो बृहस्पति पर दृष्टि है ये कितना शुभ आपके लिए रहेगी, और मार्गी शनि कितना कुछ 12 राशि को देखकर बताएंगे, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो हमारे ये एपिसोड बिल्कुल देखिए, शनिदेव का मार्गी चाल होना। मार्गी शनि की भविष्यवाणी। वक्री शनि अब 8 महीनों तक रहेंगे मार्गी। शनि की सीधी चाल का भविष्य फल। रोग ऋण शत्रु का प्रभाव। शनि की सीधी चाल से करेंगे कितनी तरक्की। मार्गी शनि से होगा कितना धन लाभ। शनि की सीधी चाल से क्या क्या मिलेगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है आपका मयंक जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। तो हम बात कर रहे हैं मार्गी शनि की चाल। 4 नवंबर से शनि सीधी चाल से चलना शुरू कर देंगे, जो अब तक अपनी वक्री गति से चल रहे थे, और वो भी अपनी राशि यानी कि कुंभ में। और देखिए 30 जून 2024 तक शनि मार्गी रहेंगे। और जब तक 24 में शनि मार्गी रहेंगे तो मीन राशि, मीन लगन वाले लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन इन 8 महीनों में करके जाएंगे। क्योंकि देखिए आप पर शनि की 7.5 का प्रथम दौर आरंभ हो रखा है। तो ऐसे में आज हम जानेंगे कि मीन राशि के किस भाव को शनि की सीधी दृष्टि देख रही है, और अब यहाँ मार्गी शनि आपको कहाँ कैसे राहत दे रहे हैं, मैं जिसे जानते हैं बताएं। देखिए, मीन राशि वालों, अगर इस समय आपके ग्रह नक्षत्रों की बात करते हैं तो 7.5 का प्रथम दौर, और शनि जो है अब पहले तो मार्गी थे, फिर वक्री हुए और फिर मार्गी होने जा रहे हैं जी। तो 7.5 का प्रथम दौर शनि 12वें भाव में रहेंगे। दूसरा 30 अक्टूबर को यहाँ से गुरु राहु का चांडाल दोष हटेगा। सीधा सीधा राहु आ रहे हैं आपकी राशि में, और सप्तम भाव में आपके आ रहे हैं केतु। ये बात समझिए। और शनि की 7.5 भी है, लेकिन गुरु का शुभ प्रभाव शुरू हो जाएगा। आपकी राशि के स्वामी शुभ प्रभाव में आ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहेगा। शनि का मार्गी होना भी आपके लिए सकारात्मक कहूंगा मैं। हालांकि परेशानियां तो रहेंगी और चैलेंजेस 2024 में बढ़ेंगे, लेकिन शनि की दृष्टिकोण से देखें तो शनि का मार्गी होना कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव संकेत आपके लिए भी ला रहा है। यानी कि अगर अभी तक कोई काम बिल्कुल नहीं बन रहा था तो वो एक चीज चलनी शुरू हो जाएगी, काम बनेगा। भले ही धीमी शुरुआत रहे, धीमा काम चले, लेकिन चलता रहेगा। ये आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। लगन में आपके आ रहे हैं बृहस्पति, तो थोड़ा सा संघर्ष बढ़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कंपटीशन भी आपका बढ़ जाएगा। एक तो 7.5 ऊपर से लगन में राहु केतु, तो संघर्ष बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा आपके बिजनेस में, खासकर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कुछ नई प्लानिंग, कुछ नए प्लान्स आपको लाने पड़ेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल, यानी कि मुझे लगता है 100 बात की एक बात ये है कि आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड है, जो डिफ़िकल्ट टाइम है, वो ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ, ये है कि यहाँ शनि मार्गी होकर उस डिफ़िकल्ट टाइम को थोड़ा सा मोल्ड कर देंगे अपनी तरफ, और थोड़ा सा आपको राहत दे पाएंगे। कहते हैं ना कविता जी, शनि के बारे में एक चीज कही गई है, शनि देव 7.5 से पहले इंसान को बहुत कुछ देते हैं, 7.5 से आखिर में, और 7.5 खत्म होने के बाद के जो 2.5 साल होते हैं वहाँ बहुत कुछ देते हैं। यानी कि यहाँ शनिदेव ने मकर राशि में बैठ के मीन राशि वालों को बहुत कुछ 2.5 साल दिया। जनवरी 2023 से शनिदेव 7.5 में लग गए 7.5 साल के लिए। अब 7.5 साल जो है इनके लिए उतार चढ़ाव वाले रहेंगे, और 7.5 वर्ष के बाद जब शनि वृषभ राशि में आएंगे तो फिर इनको फिर मालामाल करेंगे। तो शनि के बारे में ये कहा गया, 7.5 से पहले 2.5 साल और अंतिम 2.5 साल, बाद के 2.5 साल, 7.5 के बाद शनिदेव विशेष कृपा देते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर कुंडली में शनि शुभ है तो भाई अपने सभी कार्यों की शुरुआत कर लीजिए, सभी कार्य निपटा लीजिए, क्योंकि 7.5 लगती है तो अड़चने परेशानियों के साथ काम बनते हैं। अच्छा मयंक जी, फिलहाल का जो ये समय ये फेस करेंगे, इसमें रोग ऋण शत्रु को लेकर शनि की मार्गी होने की भूमिका कितनी बड़ी रहेगी? देखिए, शनि मार्गी भले ही हो जाए, लेकिन सप्तम भाव को तो देख ही रहा है। यहाँ ये रोग ऋण शत्रु का है, तो बढ़ा रहा है, चीज बढ़ेगी। तो इस समय अगर मीन राशि वाले आप
फिट थे बहुत ज़्यादा, कह रहे थे भाई मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ आप महसूस कर रहे हैं, लोगों का फ़ोन भी आता है कि सर परेशानियाँ बढ़ रही हैं, कर्ज बढ़ रहा है, बीमारी कोई ना कोई परेशान कर रही है। तो इस तरह की दिक्कतें थोड़ी सी रह सकती हैं, शत्रु बाधा से भी चिंतित रह सकते हैं, और लगन का राहु और ऊपर से आ गया तो ये थोड़ा सा एक टेस्टिंग टाइम है मीन राशि वालों के लिए, परीक्षा का समय है। आपको कैसे इस समय को कहना चाहिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ये आपको देखना है, कुछ उपायों के साथ आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ आपको देखने को संभलने को मिलेगी कि कैसे आपको अपने इन चैलेंजेस से आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, थोड़ा बीमारी से भी परेशान रहेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप बुजुर्ग हैं, आपकी आयु 50-55 से ज़्यादा है, तो खान पान में अपने परिवर्तन लाइए, दिनचर्या को अपने अच्छी बनाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा तो ऐसे में परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है। मैं जानना चाहती हूँ कि कारोबार के मामले में इनके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, मतलब कर्म भाव में क्या यहाँ भी शनि को बहुत दिक्कत देंगे, स्ट्रगल करवाएंगे कारोबारियों के लिए भी मैंग जी, और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी? देखिए, 7.5 का पहला जो 2.5 वर्ष होते हैं कविता जी, वो काम कारोबार को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। यानी कि 15-20% नेगेटिव इम्पैक्ट होगा नौकरी पे, बिजनेस पे कम होगा, मतलब कम होगा। यहाँ इम्पैक्ट होता है धन पे। अगर आप व्यापारी हैं तो यहाँ इस समय धन की हानि हो सकती है जी, आपसे कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, कोई ऐसी डील कर बैठेंगे जहाँ नुकसान होगा, आपका पार्टनर धोखा दे जाएगा, आपका मित्र कोई आपके साथ छल कपट कर सकता है। तो यहाँ थोड़ा मतलब कदम फूक फूक के रखने हैं, संभल कर चलना चाहिए, पैसे का निवेश ना करें और किसी को पैसा उधार ना दें, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि धोखा मिल सकता है इन लोगों को, तो पैसों के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहिए। लेकिन जो लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई पैसा आएगा क्या नहीं, देखिए अभी 1 मई तक तो यहाँ गुरुदेव बैठे हैं मेष राशि में, तो धन आवक योग बन रहा है, धन तो आएगा, लेकिन वो बेवकूफ़ी से आपकी वो जा भी सकता है, क्योंकि शनि 12वें भाव में है। शनि 12वें भाव में बैठ के मति भ्रम कर देते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि विनाश काल विपरीत बुद्धि जी, कि अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो व्यक्ति अपना बनता काम बिगाड़ सकता है। तो वहाँ आपको बचना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये 2 का 4, 4 का 8 वाला जो होता है ना पॉलिसी, इससे बचें आप, वरना तो यहाँ धोखा खाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त देखिए ईमानदारी आपकी बहुत मायने रखती है, क्योंकि यहाँ शनि की नज़र पूरी इन्हीं पे, मीन राशि, मीन लगन वाले लोगों पर। मैं जी रिश्तों के मामले में क्या कहेंगे आप? देखिए, रिश्तों के मामले में थोड़ा सा टफ टाइम है कविता जी, कह सकते हैं ना कि ये अब एक दौर है, सभी राशियों पे वो आ रहा है। अभी तक मेष राशि, तुला राशि वालों ने झेला, अब बात आ गई है मीन राशि और कन्या राशि पे। तो रिश्तों के लिहाज से थोड़ा सा चैलेंजेस बचता है। जब यहाँ लगन में राहु और सप्तम में केतु हो, तो आपको वैवाहिक जीवन में भी मधुरता रखनी चाहिए, अपने प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन अच्छे रखें जी। किसी भी तरह का काम काज का बैड इफेक्ट अपने वैवाहिक जीवन पे ना आने दें, अन्यथा तो रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है, या जीवन साथी के साथ, बिलवेड के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। उस चीज़ से बचाना चाहिए रिश्तों को। चलिए, जाते जाते मार्गी शनि से जुड़े उपाय इनके लिए? देखिए, इनके लिए उपाय एक नहीं कई सारे हैं। एक तो सबसे पहले शनि देव की पूजा करनी चाहिए जी। शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, शनि चालीसा पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, और शनिवार के दिन काले कपड़े, काले तिल, सरसों का तेल का दान करें। दूसरा, बुधवार के दिन बहते जल में नारियल कंटिन्यू प्रवाहित करें। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं जी। गणेश जी की आराधना करें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, पक्षियों को शतरंजा खिलाएं, विशेष लाभ मिलेगा। तो ये सब उपाय करने से आपको सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। अभी गुरु की स्थिति आपकी बहुत बढ़िया है, अगर कुंडली में बृहस्पति शुभ है तो पुखराज धारण कर सकते हैं जी, जिससे कि आपको शुभ फलों में वृद्धि हो जाए। चलिए, तो ये थे मैं समझ जी, जिनसे मैंने जाना कि शनि के मार्गी होने से किस प्रकार से 7.5 से जो आप लोग गुजर रहे हैं उसमें आपको राहत मिलेगी। मुझे मैं जी को दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।